नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय भाग। यह आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का द्वितीय पाठ है। मेरे पिछले वीडियो में हमने इसकी प्रथम 2 चौपाइयों का भावार्थ समझा था। आज हम अगली चौपाइयों के भाव को समझेंगे। आशा है आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो सुना होगा। अगर आप उसे नहीं सुन पाए हैं तो आप आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके पहले वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का भाग देखते हैं। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, हंसते हुए, बिहसी मतलब हंसते हुए, लक्ष्मण बोले मृदुबानी मतलब मीठी वाणी में बोले। अहो मुनीषु महाभटवानी, हे मुनि आप महाभट यानी कि महान योद्धा हैं। मानी मतलब अभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाव मतलब दिखाते हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा। बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहारू, ऐसा लगता है कि आप फूक कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाए। यहाँ मतलब यहाँ, कुमड़ बतिया मतलब निर्बल, कमजोर, को नाही कोई नहीं है। यहाँ इतना कमजोर या संवेदनशील कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तर्जनी अंगुली होती है हमारी, जो तर्जनी को देखकर ही मर जाए। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। देखी कुठारु सरासन बाना, मैंने आपका कुठार यानी कि आपका कुल्हाड़ा, सरासन मतलब धनुष, बाणा मतलब बाण, मैंने आपका कुल्हाड़ा, धनुष और बाण देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अगर कुछ कहा है तो सहित अभिमाना मतलब अभिमान के साथ कहा है। अर्थात मैं आपके कुठार यानी कि आपके कुल्हाड़े या आप धनुष बाण से डरता नहीं हूँ। मैंने उसे देख रखा है और अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो अभिमान के साथ ही कह रहा हूँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा हूँ सहो ऋषि रोकी। भृगुसुत समझू, मैंने आपको भृगु का सुत समझ रखा है यानी कि भृगु मुनि के बेटे हैं आप, ये मुझे मैं जानता हूँ आप ब्राह्मण हैं। जनेऊ बिलोकी, मैंने आपका जनेऊ देख रखा है। जो कछु कहा हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, सहो ऋषि रोकी, जो कछु कहा हूँ सहो ऋषि रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, सहो मीन्स सहन कर रहा हूँ, ऋषि रोकी मतलब अपने गुस्से को रोक कर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे अपना गुस्सा रोक कर सह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, अरुगाई और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन किन पर? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पापु अपकीरति हारे, मारतहूँ पापार्य तुम्हारे। बधे पापु, अगर हम ऐसा करते हैं तो पाप में बध जाते हैं। अपकीरति हारे, और अपकीर्ति के भागी होते हैं। मारतहूँ पापारियों तुम्हारे, मारतहूँ अगर आप मारते हैं, पा मतलब पैर, परियम इनसे पड़ेंगे, तुम्हारे मतलब आप, अगर आप हमें मारते भी हैं तब भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। फिर व्यंग करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा मीन्स तुम्हारा वचन है, करोड़ों वज्र के समान आपके वचन हैं। व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, व्यर्थ में ही आपने धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखे हैं, अर्थात आप अपनी वाणी से भी किसी को घायल करने में सक्षम हैं। जो विलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
फिर लक्ष्मण कह रहे हैं, जो विलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धुईर। अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि आप धैर्य धारण करके उसे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर सरोष, रोष के साथ में, गुस्से के साथ में, भृगुवंश मणि परशुराम के लिए बोला गया है, भृगुवंश की मणि के समान, यानी कि परशुराम बोले गिरा गंभीर। वह अपनी वाणी को गिराकर गंभीर स्वर में बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक को कुटिलु काल बस निज कुल घालकु भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र को कहा गया है। अब परशुराम विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कौशिक सुनहु, सुनो, मंद येहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिलु कालु बस निज कुल घालक। कुटिल काल के बस में होकर यह अपने ही कुल के लिए घालकु मतलब विनाश करने वाला हो गया है। भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश में यानी कि सूर्य वंश में यह चंद्रमा में कलंक के समान है। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। यह सूर्य वंश में चंद्रमा में कलंक के समान है, यानी कि जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होता है उसी प्रकार यह भानुवंश में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद असंकु। यह निपट मतलब पूरी तरह से, निरंकुश मतलब बिना अंकुश का है, अबुद मतलब अबोध है, असंकु मतलब शंका रहित यानी कि निडर है। यह पूरी तरह से निरंकुश, अबोध और निडर है या शंका रहित है। कालक वलु हो इहि क्षण माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कालक वलु मतलब काल का ग्रास, हो ही मतलब हो जाएगा, क्षण माही मतलब क्षण भर में, क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मतलब दोष, मोहि नाही फिर मेरा कोई दोष नहीं है। तुमह हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं पर ताप बल रोषु हमारा। तुम हट कहूँ तुम हटा लो, जो चाहूँ उबारा, अगर जो मतलब यदि, चाहूँ मतलब चाहते हो, उबारा मतलब बचाना। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे हटा लो, रोक लो। कहीं पर तापु बलु रोषु हमारा, कहकर मेरे प्रताप, मेरे बल और रोष के बारे में बताकर, यानी कि तुम मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे रोष में बताकर के बारे में बताकर इसे बचाना चाहते हो तो रोक लो। लखन कहे हूँ मुनि सुयसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपका जो यश है, सुयस है, तुम ही अछत को बरने पारा, उसको आप ही अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने ही मुँह से तुम अपनी करनी का बखान कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार तुम इसका वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर अभी भी संतोष नहीं है तो दोबारा कुछ कह लो। जनि रिस रोग की दुसह दुख सह हूँ, अपने इस गुस्से को रोक कर इस दुसह दुख को क्यों सह रहे हो। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो। धीर मतलब धैर्यवान हो, अछोभा मतलब शांत हो या घबराते नहीं हो। गारी देत न पावहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं या शोभायमान नहीं हो रहे हैं। अब दोहा है, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपु, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तो प्रस्तुत दोहे में लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं, सूर समर करनी करही, जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, समर मतलब युद्ध में, करनी करही मतलब कार्य करते हैं या अपना प्रताप दिखाते हैं। कहीं न जना वहीं आपू, अपने बारे में बखान नहीं करते हैं। जो वीर होते हैं वो युद्ध में अपने बारे में बखान नहीं करते हैं बल्कि कर कर दिखाते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रतापु, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का बखान करते हैं जब अपने सामने शत्रु को
पाते हैं। अर्थात जो कायर होते हैं वो शत्रु को अपने सामने पाकर अपने गुणों का बखान करने लगते हैं, अपनी वीरता का बखान करते हैं, जबकि जो वीर होते हैं वह अपने बारे में नहीं बोलते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे की चौपाइयों के भावार्थ के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।